गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है रेसलिंग रिव्यू में। रेसल टॉकर में आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो आज हुई है। कमाल का शो था, कनाडा में था, मज़ा आ गया देख के। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहला ही मैच होता है, सबसे धमाकेदार मैच जो मैं सोच रहा था कब होगा, कौन से सेगमेंट में रखेंगे, कब आगे की पीछे। यह है पहला ही मैच था, स्ट्रीट फाइट मैच वर्सेस अमेरिकन मेड वर्सेस वाइट सिक्स। कमाल का मैच था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई जब अमेरिकन मेड के चैट गेबल ने यूएसए का झंडा लेके, मतलब यूएसए का फ्लैग लेके एंट्री मारी। उससे और भी ज़्यादा हीट जनरेट हुई, एकदम पूरा मतलब दिखा रहे थे कि हीट मुझे दो, बू मुझे ही करो। फिर एक यहाँ पे निकी क्रॉस भाई, वो ट्रैश कैन लेती हैं आईवी नाइल के ऊपर, बजाती हैं कैंडो स्टिक से। बढ़िया एक मैच का मूवमेंट ये था। उसके बाद फिर फायर एक्सटिंग्विशर से क्या कहते हैं, एरिक रोवन के ऊपर अटैक हो गया। फिर उनको क्या कहते हैं, टेबल पे भी मार दिया, टेबल के थ्रू पटक दिया गया। अच्छा खासा अटैक करने के बाद उन्हें हटा दिया गया। मतलब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एरिक रोवन आते हैं भाई बैरिकेड तोड़ के, बैरिकेड पूरा तोड़ते हैं। उसके बाद सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं भाई। बैरिकेड वो वाला मोमेंट तो ऐसा लगा भाई, वो पूरे लात मार के पूरा बैरिकेड उखाड़ देते हैं। फिर एंगल स्लैम भी मारा जोई को टॉप रोप से, चैट गेबल ने। उसके बाद निकी क्रॉस ने सुप्लेक्स मारा। सोचो भाई, जो सुप्लेक्स सबको मारता है भाई, निकी क्रॉस ने सुप्लेक्स मारा किसे, चैट गेबल को। उसके बाद अंकल हाउडी ने अपना फिर सिस्टर एबिगेल मारा। फिर जोई जो है उन्होंने टॉप रोप से स्प्लैश मारा, जिसको असिस्ट किया एरिक रोवन ने। बढ़िया पिन हुए और ये मैच जीत गए हैं वाइट सिक्स। भाई कमाल का मैच था, अगर आपको देखना है तो आप जाके देखो, मज़ा आ गया। फिर अगला सेगमेंट होता है फिन बाइलर का। फिन बाइलर की एंट्री होती है और वो आते ही क्या सबको बताते हैं कि मैंने किसी को धोखा वोखा नहीं दिया है, मैंने डेमिन प्रीस्ट को कभी धोखा नहीं दिया, मैंने कुछ उसके साथ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया। वो बात करते हैं समर स्लैम की पिछले साल मनीन जो क्या कहते हैं, उनका मैच था सेथ रॉलिंस के साथ, और वो स्क्रू हो जाते हैं क्योंकि डेमिन प्रीस्ट कैश इन करने की कोशिश करते हैं। तो वो उनकी बात करते हैं कि मैं मेरी चैंपियनशिप के मैच, मैंने तेरी हमेशा हेल्प की है, चैंपियनशिप को तेरी रिटेन करने के लिए, तेरे पास रखने के लिए, पर तूने कभी मेरी हेल्प नहीं की, हमेशा मुझे अपना साइड किक समझा। बहुत कुछ बोलते हैं। फिर डेमिन प्रीस्ट आते हैं, कहते हैं कि अगर तुझे जो बोलना है तू बोल, पर जैसे ही तू बोलना बंद करेगा, मैं तुझे तोड़ना चालू कर दूंगा। फिर कहते हैं कि ठीक है। फिर वाइलर कहते हैं ठीक है, तू ये चाहता है ना, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ वन ऑन वन मैच के लिए, एट एट बैड ब्लड के लिए वो चैलेंज कर देते हैं। उसके बाद डेमन प्रिस्ट हम वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अब तुझे तोड़ने की बारी, पर था वही फिन वाइलर कहते हैं तुझे नहीं पता क्या, तू तू तो जजमेंट डे से बाहर हो चुका है, तुझे नहीं पता हम कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, तेरे पास कोई बैकअप नहीं है। पर मेरे पास भाई। उसके बाद जजमेंट डे आ जाती है, जेडी मकडोना आ जाते हैं, फिर डोमिनिक मस्टीरियो आ जाते हैं, कार्लिटो आ जाते हैं, सब मिलके अटैक करते हैं भाई तगड़ा वाला। सेव करने के लिए रिया रिप्ली भी आती हैं क्रचेस के साथ, वो आती हैं, थोड़ा सा अटैक करती हैं लिव मॉर्गन और डोमिनिक मस्टीरियो पे, पर उनके ऊपर भी अटैक हो जाता है। एक मूवमेंट होता है कि उनके ऊपर लिव मॉर्गन अटैक कर रही होती हैं, पर वो डेमिन प्रीस्ट उनके ऊपर आ जाते हैं सेव करने के लिए। पर आज तो पूरी तरीके से गिरा के तोड़ दिया। पिछले रॉ में तो इन लोगों ने ईट किया था लास्ट में मैच जीत के, पर आज जजमेंट डे की बारी थी। जे उसो आते, पर भाई लुटिया तो लुट चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या फायदा आने का। तो ये सेगमेंट यही खत्म होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं वुमेन्स टैग टीम टाइटल का मैच का। वही इसमें मैं क्या बात करूँ, मुझे कुछ बात करने के लिए वही अल्बा फायज लाडॉन मैच का, जेट कारगिल। बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है, जो उस मैच में उनका जो फिनिशर है, वो जो डीडीटी मारने के बाद सुप्लेक्स मारती हैं जेट कारगिल, बढ़िया था वो। वही फिनिशर लगाती हैं और इस मैच में वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं। फिर नेक्स्ट सेगमेंट था, जो कि मैंने बताया था आपको कि ये होगा, ब्रेड हार्ट आएंगे, उनका ही सेगमेंट होता है। अगर आपने पुराने मेरे स्पॉइलर वीडियो नहीं देखी तो अब सुन लीजिए। ब्रेड हार्ट आते हैं, वो रिंग में आते हैं, ह्यूज चेयर, क्योंकि भाई कैनेडियन है, कैनेडियन रेसलर रह चुके हैं, हॉल ऑफ फेमर हैं, तो पॉप तो मिलना ही था। वो आते हैं, कैनेडियन पीपल की बात करते हैं, कैनेडियन चैंपियनशिप की बात करते हैं। अपना ही एक वो पुराना फ्रेज़, अगर आपको नहीं पता है,
देयर बेस्ट देयर विल, बेस्ट देयर इज़, द बेस्ट देयर विल बी, बेस्ट देयर वाज़, वो अपना फ्रेज़ म कहते हैं। उसके बाद गंथर आते हैं, भाई क्या लाउड में कैनेडियन यूनिवर्सिटी पूरे जो कैनेडियन लोग थे यू सक का चैंट करते हैं भाई, यू सक का पूरा एकदम ऐसा लगता है बंदा पूरे हेटरेट ही रखे हैं उसके लिए और कुछ नहीं, पूरी हेट के साथ वो आते हैं। वो कहते हैं अरे वाह, अरे वाह आप ब्रेट हार्ट सच में आ गए आप, ये तो पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट हो गया है, क्योंकि द बेस्ट देयर वॉज तो आप थे ही, वो तो सच है, बट बेस्ट देयर इज़ एंड बेस्ट देयर विल बी वो मैं हूँगा। और इतना सब बोलने के बाद वो थोड़ी सी शॉर्ट्स भी लेते हैं, बिल गोल्डबर्ग का नाम ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता बिल गोल्डबर्ग और ब्रेट हार्ट की हिस्ट्री के बारे में, वो एक मैच था आज के 20 साल पहले जिसमें बिल गोल्डबर्ग एक किक मारते हैं ब्रेट हार्ट के सिर के पास, जिससे उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। और इन दोनों के बीच में हमेशा से ही टेंशन रही है, बिल गोल्डबर्ग बहुत बहुत सॉरी बोल चुके, पर ब्रेट हार्ट उसको अभी तक ज़्यादा माफ़ी नहीं दिए हैं, तो इन लोग के भी हमेशा अपोजिट में ही रहते हैं एक दूसरे के। तो इन सब सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं। और उसके बाद सैमी ज़ेन की एंट्री होती है, सैमी ज़ेन एंट्री आती है, नॉर्मल सी बातें होनी ही थी, क्योंकि कैनेडियन है वो, लोकल है यहाँ के, तो उनका तो आना बनता था। वो आते हैं रिंग में, वो अप्रिशिएट करते हैं क्राउड को, वो अप्रिशिएट करते हैं ब्रेट हार्ट को, और वो गंथर से कहते हैं कि हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट दिस मैन, ही इज़ अ लेजेंड। उसके बाद वो कहते हैं वो हीरो हैं, वो मेरे हीरो, ये वहाँ पे सबके हीरो, ये ही इज़ द बेस्ट, और तू इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। इफ़ यू आर अ चैम्पियन एंड यू से यू आर द बेस्ट, देन वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग माई चैलेंज। अगर तू चैम्पियन है और तू कहता अपने आप को बेस्ट है, तो क्यों नहीं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर उसके बाद अंतर कहते वही सारी चीज़, फिर शॉट्स लेते हैं ब्रेट हार्ट पे, वो कहते तो मेरी लीग में नहीं हो, वो मैं तो एकदम बढ़िया चैम्पियन हूँ, तो मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हो, ऐसा वैसा। वो निकल जाने लगते हैं रिंग से, तो ब्रेट हार्ट उनको कावर्ड कॉल कर देते हैं। बस इतने में ही भाई गंथर भैया ट्रिगर हो जाते हैं, वो आते हैं मारने के लिए, पर सैमी ज़ेन सीना तान खड़े होते हैं कि वहाँ तक उनके तक पहुँचने के लिए मुझ पे अटैक करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं, पर ऐसा ही था सेगमेंट, मज़ा आता है। दोनों के बीच में ब्रॉल हो जाती है, स्टैंड टॉल करते हैं सैमी ज़ेन, फिर रिंग में आते हैं वो, रिंग में ब्रेट हार्ट और सैमी ज़ेन स्टैंड टॉल करते हैं। तो अच्छा था, ऐसे ही नहीं बुलाया था ब्रेट हार्ट को सिर्फ दिखाने के लिए, वो स्टेडियम के बारे में बात होती है पहले, क्योंकि उस स्टेडियम को रिनोवेट करा जा रहा है फिर से, तो इसलिए बुलाना था। पर ब्रेट हार्ट का भी एक रीज़न था आने का, क्योंकि वो सैमी ज़ेन को सपोर्ट कर रहे थे, वो कैनेडियन है, तो एक स्टोरी के लिए लाया गया था। ये अच्छा लगा मुझे ट्रिपल एच के बुकिंग को देख के। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो और ड्रैगन ली का भी मैच होता है इसके बाद, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने स्पॉइलर वीडियो में। ऑफिशियल हो गया था जजमेंट डे, और क्या कहते हैं LW आपस में ही ब्रॉल कर लेते हैं, लिव मॉर्गन डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, ड्रैगन ली के पैर खींच उच लेती हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो 619 लगाते हैं, अपना स्प्लैश मारते हैं ऊपर से, उसके बाद वो मैच को जीत लेते हैं। तो मज़ेदार चल रहा है डॉम और लिव का सेगमेंट, आम सी बात है। उसके बाद एक मैच होता है 6 वुमेन्स टैग टीम मैच, भाई ये नटालिया के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि वो कैनेडियन है, तो भैया कुछ भी दिखाना है तो कुछ भी कराना है, तो भैया हो जाता है मैच, ये नटालिया की टीम है, मैच जीत जाती है। इसके बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, कोई खास अच्छा मैच नहीं था, कुछ नहीं था ये। फिर नेक्स्ट होता है सबसे फेवरेट, मेरा फेवरेट इस समय चल रहा है, ड्रू मैकिंटायर सेगमेंट। वो आते हैं, वो जैसे ही आते हैं CM पंक के लाउड चैंट बजते हैं, भाई साहब एकदम ऐसा लग रहा था कि खा जाएंगे, ऐसा ऐसा चैंट बजा रहे थे, मतलब बोल रहे थे चिल्ला CM पंक मतलब दबा के। तो ड्रू मैकिंटायर भी कहते चिल्लाओ और भी चिल्लाओ, मैं भी तुम लोग के साथ गाता हूँ, अब मैं भी तुम लोग के साथ चैंट करता हूँ, क्योंकि अब वो वापस नहीं आने वाला है। CM पंक ने मुझे 3 टाइम्स स्क्रू किया है, 3 बार मुझे स्क्रू किया है मेरे मैचेस में, अब वो वापस नहीं आने वाला। अब कुछ नहीं होने होगा, तुम लोग को जो करना है तुम लोग कर सकते हो, मैं भी तुम लोग के साथ ही चिल्लाऊंगा। मैंने उसे समर स्लैम में पिन कर दिया, हमारी स्टोरी एंड हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला। और इतना स्माइल कर रहा था ना बंदा बोलते वक्त ये सब, मतलब या तो मुझे ड्रू मैकिंटायर एकदम गुस्से में पसंद है, या तो इस तरह मतलब एकदम रिलैक्स हो गया कि अब कुछ नहीं, अब खत्म हो गया सब कुछ CM पंक के साथ, अब मेरा खत्म सब कुछ, मेरे टेंशन वेंशन खत्म, मैंने तोड़ फोड़ दिया उसको। फिर वो उसके बाद रिलैक्स होकर वेड बैरेट की ओर देखते हैं और कहते हैं हम इस कंपनी में एक साथ आए थे, हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें की हैं, पर
तू हम लोग के बीच में क्यों आ रहा था? तू हमारे जब जब भी मैं सीएम पंक को अटैक कर रहा था, सीएम पंक को अटैक कर रहा था, कुछ भी हम लोग के बीच में ब्रॉल होती थी, तो तू बीच में क्यों आ रहा था? तो उन्हें वार्न करते हैं कि अगर अब से तू मेरे बिजनेस में टांग लड़ाएगा तो तू समझ ले तेरे साथ क्या हो। तो वेड बैरेट भी कहते हैं अच्छा, तो वेड बैरेट भी कहते हैं कि मैं भी रेसलर हूँ, आई एम ऑल्सो फकिंग रेसलर, मैं भी रेसल कर सकता हूँ तेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहस हो रही रहती है। फिर एडम पीएस आ जाते हैं, एडम पीएस आते हैं, कहते हैं अब तुझे वेड बैरेट से भी प्रॉब्लम, उससे भी लड़ना है। तो उनको कॉल आउट करते हैं कि वापस आ रिंग में, कुछ बात करनी है, कुछ इन्फो है तेरे लिए। वो बताते हैं कि मैंने आज सीएम पंक से बात की है और सीएम पंक ने कहा है कि ही इज़ नॉट डन विथ यू। तो इतना बोलते हैं उसके बाद सीएम पंक, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अच्छा, मैं बिलीव नहीं करता इन सारी चीज़ों पे। क्या सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एक बार और देखना कोई चाहता है? क्योंकि मैंने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच में। तो पूरा क्राउड कहता है यस यस यस। तो उसके बाद एडम पीएस ने, वो जो बहुत दिनों से र्यूमर्स चल रहे थे, वो दिनों से सब लोग बात कर रहे थे, वो अनाउंस कर देते हैं सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इन बैड ब्लड हेल इन अ सेल मैच। तो जी हाँ, पक्का हो चुका है, हेल इन अ सेल मैच हो गया ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच में। उसके बाद हमारा मेन इवेंट मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच से। बढ़िया मैच था, मैं रिकमेंड करूंगा इस मैच को जाके ज़रूर देखें। कूल स्पॉट्स हैं, मज़ेदार मैच है, हार्ड हिटिंग मैच है। एक स्पॉट आता है जब जे उसो, पीट डन और सब मिलके, इलिया डायग्नोव, सब लोग मिलके ब्रॉन स्ट्रोमन को धक्का देके एक स्टील चेयर पे भिड़ा देते हैं। उसके बाद ये तीनों फाइट करने लगते हैं आपस में। वो बढ़िया मैच था, ऐसा लग रहा था कि बच्चे किसी आदमी को ढकेल रहे, पर मज़ेदार था। फिर उसके बाद जे उसो एक सुपर किक मारते हैं भाई इलिया ड्रैगनथ को, वो देखो, वो ऐसा लगता पूरा मुंडी ऐसे टूट गई, खत्म, अब नहीं उठने वाले भाई, एकदम जबरदस्त सुपर किक था। फिर ब्रॉन स्टोमर भाई उठ के आते हैं, अपनी एक्सप्रेस निकालते हैं और सबको उड़ा के चले जाते हैं। पर थिंक करो कौन आया? ब्रॉन्सन रीड एंट्री मारते भाई, बैरिकेड के ऊपर से पता नहीं कहाँ से छलांग मारते हैं और वो सीधे अनाउंसर टेबल के ऊपर ले जाके गिरते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। भाई साहब, सब लोग कह रहे थे कहाँ है ब्रॉन्सन रीड, और यहाँ एंट्री करवानी थी ट्रिपल एच को। मैचेस के बीच में भी स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं कि कैसे है, ये क्लियर नहीं थे मेडिकली। हम लोग पिछले रॉ में बात की थी कि वो मेडिकली क्लियर नहीं है, पर वाह ट्रिपल एच। यही सारी चीज़ें मैं ट्रिपल एच की ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वो स्टोरी लाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि मैचेस ज़्यादा की हार्ड हिटिंग इस मैच ही करवाते रहो, तोड़ फोड़ ही रहे। और इसीलिए मैं AEW को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ। फिर उसके बाद जे उसो स्पीयर मारते हैं इलिया को, सोचते हैं कि पिनफॉल हो जाएगा, पर पीट डन आ जाते हैं एडवांटेज लेने के लिए। वो बहुत क्लोज पिनफॉल था। फिर इलिया ड्रैगनोव एज बॉम्ब मारते हैं पीट डन को, पिन के लिए जा रहे होते हैं, पर भैया जे उसो सुपर किंग मारते हैं इलिया ड्रैगनोव को। फिर ऊपर चढ़ते हैं, पीट डन के ऊपर उसो स्प्लैश मारते हैं और मैच को जीत लेते हैं। तो जे उसो आपके हो गए हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर IC टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, जो कि हम लोग देख भी रहे थे, हम लोग को ऑब्वियस लग भी रहा था, पर मैचेस अच्छा था तो मज़ा आया। ब्रॉन ब्रेकर के साथ उनका लास्ट में फेस टू फेस भी होता है। तो यहाँ पे आज मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बुलाते रहेंगे, आते रहेंगे, टेंशन क्यों है। मिलते हैं अगले वीडियो में।